हेलो दोस्तों, अभी इनवाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप यदि देखें तो दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है जिसमें संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है, और एक होता है कि जिसमें संख्याओं का योग ज्ञात होता है और उनमें संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं। कंडीशन टाइप क्वेश्चन होता है। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पहले कि जो संख्याएं हमें दी गई होंगी वो क्रम पर दी गई होंगी, मतलब कि उनके बीच का जो अंतर होगा वो सेम होगा, सार्वंतर जिसे बोलते हैं। तो मतलब कि जो सीरीज दी गई होगी वो समांतर श्रेणी में होगी। तो यहाँ पर हम ए टाइप क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हम क्रमागत संख्याएं दी गई होंगी, क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा हमको। तो यदि हम एक क्वेश्चन दें, हमारा क्वेश्चन है, मान लिया हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि प्रथम 60 क्रमागत संख्याओं, प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 60 प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो सॉल्यूशन करेंगे हम। यहाँ पर संख्याएं लिख देते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 क्रमागत संख्या कह रहा है, 2 आएगा, +3 +4 +5 एंड सो ऑन +60, 60 तक की कह रहा है। तो प्रथम 60, तो कुल पद इसमें पता है हमें। इसमें फार्मूला क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद। तो प्रथम पद इसका क्या है, 1 है, अंतिम पद 2, और कुल पद कितने हैं, 60 हैं। कुल पद कितने हैं, 60 हैं। तो आइए चलिए यहाँ पे नोट करते हैं, योग इसका निकालें यदि, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणे 60। ठीक, हम 2 से 60 को काट देंगे, 30 आ जाएगा। अब गुणा कर देंगे, 61 हो जाएगा, अंदर से जोड़ के 61 गुणे 30 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1830 आएगा, 1830 आएगा आपका आंसर, 1830 आएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन इसी क्रम पर। अगला हमारा क्वेश्चन है अगला, संख्याएं हम सीधे लिख देते हैं। ठीक है, प्रश्न 1 है, मतलब कि प्रथम 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 2 + 4 + 6 + 8 + एंड सो ऑन +60। तो इसमें क्या करेंगे, तो कुल पद आपको पता है, कितने हैं। तो कुल पद इसमें पता नहीं है कि पता है। तो ये है, आपको सीरीज दी गई है 2 + 4 + 6 + 8 + एंड सो ऑन +60। ठीक है, ये सीरीज दी गई, समांतर श्रेणी में है, इसके बीच का जो अंतर है वो 2 है, सर्वांतर इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इस पे हम निकालेंगे 2 से लेके 60 के बीच में जो इस सम के रूप में संख्याएं दी गई, इनका योग निकालना है। तो इसमें हमें कुल पद पता नहीं है, तो कुल पद पता करने के लिए, क्योंकि ये संख्याएं बीच बीच के कुछ गायब हैं, यदि ये n क्रमागत संख्याएं होती, 1 से स्टार्ट होती, n तक की संख्याएं, 1 से लेके n तक की क्रमागत संख्याएं, उनमें जो अंतर होता है वो 1 का होता है, उनमें दिक्कत नहीं होता। इसमें आपका दिक्कत होगा, तो n निकालना पड़ेगा कुल पद। तो कुल पद के लिए हमने बताया था कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर अब +1 कर देना है, तो आपका आ जाएगा। तो चलिए, अंतिम पद आपका 60 है, अब माइनस कर दें 2, अब बटे सार्वंतर इसका 2 है, +1 कर दें, तो 60 में 2 जाएगा तो आपका आ जाएगा 58
2 प्लस 1। 58 को काट देंगे तो क्या आएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 नाम 18 कट जाएगा। तो 29 एक कितना आया 30। कुल कितने वर्ड हैं, कुल कितने पद हैं, वो 30 हैं। अब चलिए योग निकालते हैं। योग इसका निकालेंगे तो हमने बताया था प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणे आपका हो जाएगा कुल पद। टोटल पद आपके 30 हैं, 30 तो ये 62 और डायरेक्ट ही काट देते हैं। ये 2 से कट जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 दूना 30 होता है। हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा गुणे 15। अब इसका गुणा करके रख दें, 15 दूना 30, 15 छक्का 90, 90 3 93, 930 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है तीसरा। हम सीरीज लिख देते हैं 21 प्लस 22, योग निकालना है तो प्लस लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, प्लस 24 एक एक करके अंतर में है ये, ठीक है, प्लस 75 तक का योग निकालना है। तो यहाँ पर योग निकालने के लिए हमें प्रथम पद और अंतिम पद तो पता है, कुल पद नहीं पता। तो हमने कुल पद निकालने के लिए हमने क्या बताया था, n बराबर आपका निकालना है। तो लास्ट पद में प्रथम पद को माइनस करके 2 से वो सर्वांतर से भाग करेंगे, 1 आएगा, प्लस 1 ही सर्वांतर तो 1 से ही भाग होगा। तो इसमें करेंगे तो 5 में 1 गए 4 और 7 में 2 गए 5 और प्लस 1 तो बराबर आ जाएगा आपका 55 कुल पद होंगे। चलिए योग निकालते हैं। तो योग होगा इसका प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणा कुल पद 55। ठीक है, अब यहाँ पर 6 और 9, 96 बटे 2 गुणा 55, किसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 4 को 8, 2 अट्ठे 16, काट के अब गुणा करके रख देना है, गुणा आपको करके रख देना है। 48 गुणे 55 करेंगे तो 55, 48 का गुणा कर देंगे तो 8 5 40, 8 5 40 और 20, 40 20 60, 60 4 64 4 और 6, तो 5 चौको 20, 20 6 26, मतलब कि 2640 आपका आंसर आएगा। 2640 आपका एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अगला, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में सीरीज दी गई है 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 34 प्लस एंड सो ऑन प्लस 80। तो मतलब 28 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, 30 में 2 जोड़ा, मतलब 2 का अंतर है इसमें। तो कुल पद तुरंत निकाल लीजिए। प्रथम पद आपको अंतिम पद पता है, कुल पद नहीं पता तो निकालेंगे। n बराबर निकालें, कुल पद कितने हैं, तो 80 में 28 को माइनस करें और 2 का अंतर है और प्लस 1 करें। 39 का 2 है तो इसमें 10 में 8 गए 2 और यहाँ 7 में 2 गए 5 बटे 2 प्लस 1, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छंग 12 26 प्लस 1 तो मतलब 27 हो जाएगा। टोटल 27, कुल पदों की संख्या कितनी है, 27 है। चलिए योग निकालते हैं। योग आपका हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणा कितना आया है योग, कुल पद 27। तो ऊपर का जोड़ देंगे तो 8 2 10 108, 100 कितना हुआ 8 हुआ बटा 2 गुणा 27, इसे काट देंगे, 2 से 2 पंचे 10, 2 4 को 8, 54 और 27 का गुणा कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। 54 27 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28 की 8 2, 7 पना 35 और 4 दूना 8, तो 35 और 8 कितने हुए 43, 43 और 2 43 2 45 5 1 45 की 5 4 आ गया, 5 दूना 10 4 14, 1458 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीरीज दी गई है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन प्लस 69। ये सीरीज दी गई है, कह रहा है इसका योग निकालिए। इसमें क्या ये समांतर श्रेणी है, चेक करिए, समांतर श्रेणी है, 2 2 का अंतराल है, इसमें समांतर श्रेणी है।
तो n पद इसमें होंगे, कुल पदों की संख्या निकालने। तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर कितने का है 2 का, अब प्लस 1 कर देना है। तो अंतिम 68/2 प्लस 1 काट दो, कितना हो जाएगा, तो कितना 68 2 3 6 और 4 34, 34 दूना 68, 34 1 35 आ जाएगा। कुल पदों की संख्या 35 है। तो यहाँ पर योग निकालेंगे, जब योग निकालेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणा कितने पद हैं 35, तो 35 रख दें बराबर। तो 70/2 गुणा 35, तो काट देंगे तो 35 दूना 17 होता, तो 35 गुणा 35, 35 का गुणा करेंगे, 35 का स्क्वायर क्या होता है, तो 35 का स्क्वायर जो होता है वो 1225 होता है। कितना होता है 1225, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन है। सीरीज दी गई है 23 + 25 + 27 प्लस एंड सो ऑन प्लस 71। इसका कह रहा है योग निकालिए। तो ज़रा ये बताइए कि क्या ये अल्टरनेट सीरीज है, समांतर श्रेणी है। तो देख लीजिए, समांतर श्रेणी हो तो इसके बीच का दो निकटवर्ती संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा। तो 25 - 23 2, 27 - 25 2, मतलब 2 2 के अंतराल में ये संख्या चल रही है। कुल पदों की संख्या निकालनी है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट नहीं है संख्या। 1 से लेकर n तक की यदि संख्या होगी तो क्रमागत 1 से n तक की संख्या में पदों की संख्या निश्चित होगी, प्राकृतिक संख्या में, ठीक है। तो इसमें निश्चित नहीं है, 2 2 के अंतर है। तो हमने n निकालने के लिए बोला था कुल पद कितने होंगे। तो लास्ट पद में से प्रथम पद से माइनस कर देते हैं लास्ट पद को, और जितना अंतराल है 2 का अंतराल 2 रखेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे। तो इसमें माइनस करेंगे तो 11 में 3 गए 8, ठीक है। यहाँ आपका बचा 6 में 2 गए 4 बटा 2 प्लस 1, तो 24 1 आ जाएगा 25, ठीक है। 24 1 25 हो जाएगा। चलिए योग निकालते हैं। अब योग आपका आ जाएगा, योग होगा यहाँ पर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणा आपका 25 हो जाएगा। चलिए ऊपर जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 94/2 गुणे 25। तो इसे काटेंगे, क्या आएगा 2 एकम 2, 2 4 को 8 और 2 7 14 47, 47 और 25 का गुणा करके रख दें, आंसर आ जाएगा। तो 47 और 25 का गुणा कर दें, गुणा करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे मान लिया हम करके बता दें, 47 25 का गुणा करेंगे, 7 × 35 5 3 आया, 5 चौको 20 7 दूनी 14 30 और 14 10 34 34 3 37 7 हासिल आए 3, 4 दूना 8 3 11 है, 1175 इसका आंसर हो जाएगा। 1175 इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला। सीरीज दी गई है, नहीं सीरीज में कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणज, कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग निकालना है, का योग, ठीक है। योग निकालिए। तो 3 के प्रथम 10 गुणज यहाँ नोट करते हैं। 3 का मतलब टेबल है, लिख देना है। 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12 एंड सो ऑन प्लस 30, 10 हो गए गुणज, ठीक है। 10 मतलब कुल पद पता है 10 हैं, कुल पद कितने 10। तो यहाँ पे सीधे योग निकाल दीजिए, क्योंकि कुल पद यहाँ पता है। प्रथम पद पता है 30 + 2 अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा 2 गुणा आपका हो जाएगा। कुल पद 10 हैं, कुल पद 10 हैं, कुल पद 10। तो ये हो जाएगा, काट देंगे, कट जाएगा 2 से 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 आने के बाद यहाँ रखेंगे 30 2 32 गुणा 5, आंसर रखेंगे। तो 5 दूना 10, 1 5 3 15 1 16 160। एक मिनट चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं है। 2 पंचे 10, सॉरी हाँ 1 मिनट, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, 3 है, ठीक है, 3 है, 3 33, ठीक। चलिए अब यहाँ पे सुधार लीजिए, 5 नहीं 15 आएगा 5, अब 5 3 15 1 16, ठीक है। 165 आएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन। अगला है आपका 6 के प्रथम 18 गुणज। 6 के प्रथम 18 गुणज, ठीक है, इनका योग निकालना है। तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 प्लस एंड समान प्लस 6 अठे 48 और 6 एकम 6, 6 4 10। ये आपके 6 के 18 गुणज की सीरीज हो गई। यहाँ पे कुल पद आपको पता है 18 हैं। ठीक है, चलिए सीधे योग निकालते हैं। योग हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और गुणा कुल पद कितने 18। चलिए 2 नाम 18, 2 से कट जाएगा 9 हो जाएगा। आगे इसको लिख देंगे, क्या होगा तो 8 6 14 114 गुणा 9, 9 से गुणा करेंगे 9 चौको 36 6 3 और 9 3 12 2 1 9 1 10 1026 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 1026 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है, हाँ अगला क्वेश्चन आपका है 9वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगला 36 प्लस 42 प्लस 48 प्लस अंशवान प्लस 90 प्लस 96 ऐसा सीरीज दिया गया है। ठीक है, इसमें योग निकालना है। कुल पद आपको पता नहीं है, ये पहले ये पता करें कि क्या ये अल्टरनेट सीरीज है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होगी तो इसमें आप निकाल सकते हैं सूत्र के सहारे कि अंतिम पद में प्रथम पद को माइनस करें और सर्वांतर से भाग करें प्लस 1 जोड़ दें। तो यहाँ पर 36 में कितना जोड़ दिया गया है कि 42 हो गया है, तो 6 जोड़ दिया गया है। 42 में कितना जोड़ा गया 6 जोड़ा, मतलब 6 का अंतर है। तो n बराबर होगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 6 प्लस 1। तो जब माइनस करेंगे तो 0 60 मतलब 60 बचेगा बटा 6 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 1 11 आ जाएगा। तो योग निकाल दीजिए। योग आपका हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणे कुल पद 11। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 6 12, हाँ 6 12 1 और 9 3 11 1 12, 9 3 11 नहीं 9 3 12 9 3 12 1 13 हो जाएगा 132 बटा 2 गुणे 11। ठीक है, कन्फ्यूज हो गया। चलिए 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 2 छंग 12 66 आ जाएगा। चलिए अब इसका गुणा कर दीजिए, 11 और 66 का गुणा करेंगे तो 11 छक्का 66 6 बचा, 11 छक्का 66 और 66 6 72। ठीक है, तो आ जाएगा 726 इसका योग आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। सीरीज दी गई है 120 प्लस 135 प्लस 150 प्लस अंशवान प्लस 600। पहले ये इसमें देखें, चेक करें क्या समांतर श्रेणी है, इसके बीच का जो अंतराल है कॉमन डिफरेंस है क्या सेम है दोनों कटौती संख्याओं के बीच का। तो 20 में कितना जोड़ दिया गया है कि 35 हुआ है 15, 35 में कितना जोड़ दिया गया है 15, तो 15 का कॉमन डिफरेंस तो n निकाल लीजिए। n बराबर हो जाएगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1। तो n निकलेगा कितना 600 में 120 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 480, एक मिनट 480। ठीक है, इसका जो आएगा 480 बटे 15 प्लस 1, 15 से क्या कट जाएगा 15 × 45 45, 15 एकम 15 15 × 45 और 3 बचा, अब 15 दूना 30। ठीक है, 32 1 33। ठीक है, 33 कुल पद, तो योग निकाल दीजिए। योग हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और गुणा आपका कितना हो जाएगा 33। ठीक है, कुल पद 33 हैं। अब इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 720 बटा 2 गुणा 33, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 2 6 12 0, तो 360 और 33 का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 360 गुणा 33 बराबर गुणा करके इसको हम यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, तो गुणा आपका हो जाएगा 360 और गुणा 33 बटा 3 0 0 और 6 3 18 की 8 हासिल 1
और 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, अच्छा तरीका 18, 18 9, 18 और 9 कितने हुए? 27 1 28 की 8, हासिल 2, ठीक है, हासिल 2 आ गया। और 3 शून्यम शून्य, तो नहीं, हाँ 6 शून्यम शून्य, 3 त्रिकाई 9, 9 2 11, 3 शून्यम शून्य, तो 1100 कितना आया? 11,880 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हमने जो आज क्वेश्चन किए थे वो क्रमागत संख्याओं पर किए हैं, क्रमागत संख्याएं दी गई थी, उनके योग हमने निकाले हैं, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में हम जोड़ी गई संख्याओं, मतलब जोड़ी हुई संख्याओं का योग दिया रहेगा, उनके बीच की संख्या निकालना होगा, ये ज्ञात करेंगे, ठीक है, ये सीखेंगे। चलिए आज की वीडियो फिर इन करते हैं। आप अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।